यूपी बोर्ड कक्षा 6 का एग्रीकल्चरल साइंस कृषि विज्ञान चैप्टर नंबर 5 है फसलों की सुरक्षा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला इसमें प्रश्न दे रखा है कि पक्की बाड़ बनाई जाती है। जो पक्की बाड़ होती है दोस्तों किससे बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है ईंट एवं पत्थरों को चुनकर, दूसरा है कटीली झाड़ी लगाकर, तीसरा है तार लगाकर, या चौथा है खाई बनाकर। तो जो पक्की बाड़ होती है दोस्तों वो बनाई जाती है किसकी? ईंट एवं पत्थरों को चुन करके बनाई जाती है। सेकंड प्रश्न है पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। जो पौधों की अगर बाड़ बनाते हैं तो उसमें हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है सरपत, करौंदा आदि का, दूसरा है गेहूं का, तीसरा है बाजरे का, या चौथा है खखड़ी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सरपत, करौंदा आदि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पौधों की बाड़ लगाने के प्रयोग में। ये सब वस्तुएं काम आती हैं। कटीली झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। तो अगर कटीली झाड़ी विधि का हम बाड़ लगाते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है बबूल, जंगल, जलेबी आदि, दूसरा है ज्वार, तीसरा है बाजरा, या चौथा है अरहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बबूल, जंगल, जलेबी आदि का हम कटीली झाड़ियों के रूप में प्रयोग करते हैं। कटीली झाड़ियाँ विधि में प्रयोग किया जाता है जो बाड़ लगाने में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 4 है जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है। जो जालीदार तार की बाड़ होती है लगाई जाती है कहाँ पे? पहला ऑप्शन है छोटे भूखंड के किनारे, दूसरा है मध्य भूखंड के किनारे, तीसरा है नदी किनारे, या चौथा है बड़े भूखंड के किनारे। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो हमारा जालीदार तार की बाड़ लगाते हैं वो हमारे छोटे भूखंड के किनारे हम उसको लगाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है खखड़ी की बाड़ में प्रयोग किया जाता है। जो खखड़ी का बाड़ होता है उसमें किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? पहला क्या ईंट का प्रयोग करते हैं, क्या पत्थर का प्रयोग करते हैं, क्या लकड़ी का प्रयोग करते हैं, या तार का प्रयोग करते हैं? उसमें राइट आंसर हो जाएगा खखड़ी के बाड़ लगाने में हम पत्थर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पत्थर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से पहला प्रश्न पूछ रखा है कि पौधों की बाड़ में खाली स्थान के पौधों का प्रयोग करते हैं। अगर हम पौधों की बाड़ लगाते हैं तो किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? तो खाली स्थान में भरेंगे सरपत तथा मेहंदी का प्रयोग करते हैं। सेकंड है पशुओं से फसल सुरक्षा खाली स्थान लगाकर की जाती है। अगर पशुओं से हमें फसल की सुरक्षा करना है तो हम क्या लगाते हैं? तो हम बाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर गा है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर गा है। इसमें पूछ रहा है खखड़ी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? जो खखड़ी होता है दोस्तों उनका प्रयोग हम पहाड़ी एरिया में करते हैं और इसमें पत्थर का इस्तेमाल होता है। घा वाला पॉइंट है इसमें है कटीली झाड़ी की बाड़ में खालिस्तान पौधों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कटीली झाड़ी का बाड़ लगाते हैं तो इसमें किस प्रकार के पौधों का इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें हम लोग बबूल तथा जंगल जलेबी जैसे पौधों का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पॉइंट है कटीले तार की बाड़ में किसका प्रयोग करते हैं? तो अगर कटीले तार का बाड़ लगाना है तो हम खंभों का इस्तेमाल करेंगे, खंभे बांधेंगे और खंभों में ही हम उस तार का बांध देंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। खखड़ी विधि में ईंट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बात गलत है। हमने बताया है खखड़ी विधि में हम पत्थर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है पत्थरों का प्रयोग खखड़ी विधि में किया जाता है, बिल्कुल सही है। जालीदार तार की बाड़ बड़े भूखंडों के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। जो जालीदार बाड़ होता है तार की बाड़ होती है वो छोटे भूखंडों के लिए किया जाता है। किसके लिए? छोटे जो भूखंड होते हैं उनके लिए किया जाता है। कटीले तार की बाड़ का प्रयोग छोटे भूखंडों के किनारे किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कटीले तार की बात किया है तो ये बात बिल्कुल गलत है। कटीले तार का बाड़ जो होता है हम बड़े भूखंडों के लिए, बड़े भूखंडों के लिए करते हैं। कटीले झाड़ी की बाड़ लगाने से में करौंदा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। अगर हम कटीले झाड़ी का बाड़ लगाते हैं तो उसमें करौंदे का इस्तेमाल किया करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ खा से सुमेल करना है। स्तंभ का में देख रहे हैं आप विद्युत बाड़ में, कटीली झाड़ी में, खखड़ी की बाड़ में, कटीली तार में विधि में, पौधों की बाड़ में किस किस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं उसको लिखना है। तो पहला हम मैच कराते हैं विद्युत बाड़ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत बाड़ में हम तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेकेंड है कटीली झाड़ी में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कटीली झाड़ी में अगर बाड़ लगाना है तो हम करौंदे का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? करौंदे का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है खखड़ी की बाड़ अगर हमको लगाना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हम उसमें पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। कटीली तार विधि में अगर हम कटीली तार विधि से हमें बाड़ लगाना है तो हम इसमें किस का इस्तेमाल करते हैं? तो पत्थर के खंभे का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों की बाड़ अगर लगानी है तो उसमें पौधों की बाड़ लगानी है तो हम सरपत या
आप बबूल का प्रयोग कर सकते हैं, सरपत या आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, पौधों की बाड़ लगाने से क्या लाभ होते हैं? पौधों की बाड़ लगाने से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में लिखना। उत्तर में लिखेंगे, इस विधि से जानवरों से फसलों की सुरक्षा मेड़ों के किनारे झाड़दार पौधे लगाकर की जाती है। बाड़ लगाने हेतु सरपत, मेहंदी आदि पौधों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे, फसलों में बाढ़ का बहुत महत्व है। बाढ़ लगाने से जंगली एवं पालतू जानवरों में से फसल की सुरक्षा होती है। प्रश्न नंबर 7 है, खकड़ी द्वारा बाड़ कैसे बनाई जाती है? उत्तर में लिखेंगे, इस विधि में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों तरफ रखकर बाड़ बनाते हैं। इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, कटीले तार द्वारा बाड़ में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे, कटीले तार की बाड़ में बड़े क्षेत्रों में खंभों के सहारे कटीले तार लगाए जाते हैं। यानी बड़े भूखंड होते हैं उसमें हम खंभों के सहारे कटीले तार लगाते हैं। ये हमारा कटीले तार द्वारा बाड़ का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 9 है, बाढ़ लगाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, बाढ़ लगाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जहाँ जैसी बाढ़ की ज़रूरत हो वैसी बाढ़ लगानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, बाढ़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, क्षेत्रों के कोनों पर 2 अतिरिक्त खंभों को लगाकर उन्हें गिरने से बचाना चाहिए। जो भी क्षेत्र के कोने होते हैं वहाँ पे 2 अतिरिक्त खंभे लगा करके जो बीच वाला खंभा है उसको गिरने से रोकना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, पत्थर के टुकड़ों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? पत्थर के टुकड़ों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खखड़ी बाड़ बनाना। क्या बोलते हैं? खखड़ी बाड़ बनाना। प्रश्न नंबर 11 है, बाड़ लगाना किसे कहते हैं? बाड़ लगाने की सभी विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाय किए जाते हैं उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं। फसलों की सुरक्षा निम्न प्रकार से की जाती है। पहला पॉइंट है पौधों की बाड़ लगाना, दूसरा है कटीली झाड़ियों की बाड़ लगाना, तीसरा है खाई बनाकर सुरक्षा करना, चौथा है कटीली तार की बाड़ लगाना, पाँचवा पॉइंट है जालीदार तार की बाड़, छठा पॉइंट है खखड़ी बाड़ बनाना, सातवां पॉइंट है पक्की बाड़ बनाना। प्रश्न नंबर 7 है, बाढ़ कितने प्रकार की होती हैं? पहाड़ी क्षेत्र के लिए बाड़ लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? बाढ़ के प्रकार प्रश्न नंबर 11 में उत्तर देख लीजिएगा। और पहाड़ी क्षेत्र में खखड़ी बाड़ बनाना उपयुक्त होता है या पत्थर से दीवार की तरह लगाकर बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, कटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने में किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे, कटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने हेतु झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगली जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है।